जीव की स्थिति क्या है? इस संसार में आने वाला जीव अपने बहुमूल्य समय को किस प्रकार व्यर्थ गंवा रहा है? सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम, रात तो व्यक्ति सो करके बिता रहा है, और दिन बोले व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा, और इधर उधर के काम में, संसार के प्रपंच में अपनी पूरी आयु नष्ट कर रहा है, और पूरा दिन बोले पूरी रात सोता है और दिन भर पेट भरने के जुगाड़ में ही सारा समय बीत जाता है। कुटुंब भरणे न वा दिवाचार्थे हया राजन, इसी में व्यक्ति की आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपी तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन नपि न पश्यति। व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। हम क्यों हैं, क्या हैं, कहां से हैं, क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है, और ये भूल करके व्यक्ति इसी में लगा है। और इसका परिणाम बोले एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि ही, सर्वात्मा भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और उन्हीं का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमारे इस मानव जीवन में भगवान का इतना चिंतन बन जाए, इतना भजन हो जाए, इतनी साधना बन जाए कि अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। यही मानव जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, जन्म लाभ पर पुंसाम, पुरुष के जीवन का परम लाभ यही है कि इतना भजन हो जाए, इतनी साधना हो जाए कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग जतन करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंते राम कही आवत नाही, अंते राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, जन्म जन्म मुनि जतन करावा। यही जीवन का लाभ है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा तो परिणाम क्या मिलेगा? बोले गोस्वामी जी की इस पंक्ति का एक विशेष अर्थ भी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं, अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता, प्रयत्न करना पड़ता। लेकिन दूसरा भाव यह है कि अगर जतन करने पर अंतिम समय में भगवान का नाम आ गया तो अंतराम कही, अगर अंत में राम का नाम व्यक्ति कह लिया, राम का स्मरण कर लिया तो आवत नहीं, फिर संसार में नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। अंतराम कही आवत नहीं, कहां चला जाएगा? बोले भगवान के चरणों में, जहां जाने के बाद जीव को कभी आना नहीं पड़ता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं जाता, जहां जाने के बाद जीव कभी फिर संसार में लौट करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में नहीं पड़ता। तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम। तो अंतिम स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। कारण बोले कथा सुनने से भगवान का स्मरण दृढ़ होता है।
भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के चरित्र की चर्चा करने पर स्मरण दृढ़ होता है। ऐसे आप माला जपो, मंत्र जपो, तो कुछ देर मन भगवान में लगता है लेकिन फिर भागता है। लेकिन कथा में अधिक देर तक मन भगवान में लगता है, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए भगवान में मन लगे, इसलिए कथा बहुत आवश्यक है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, जो पाप पुण्य से भी ऊपर उठ चुके हैं, जो विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष लोग भी भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में रमण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यास्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे नैर्गुण्य पुरुष ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान के गुणानुवाद में रमण करते हैं, भगवान के गुणों का कथन उपकथन करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, और परम बड़भागी हो जाते हैं। सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को संतोष दिलाया, देखो राजन, घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। ये चिकित्सा की एक विधि है। कोई रोगी आर्त होकर, दुखी होकर के वैद्य के पास जाए तो चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बोले पहले उसकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए। अरे चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये कौन सी बड़ी बात है, बस 4 दिन की दवा में मैं तुमको ठीक करता हूं। तो रोगी का हौसला बढ़ जाता है, हम ठीक हो जाएंगे। और जाते ही डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे राम राम, तुम्हारा रोग तो बड़ा भयानक है, अरे ये तो अंतिम स्टेज में, अब तो नहीं भी मरना है तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। कि मनोविज्ञान है। तो राजा परीक्षित ने भी सोचा कि, सुखदेव जी ने सोचा कि राजा परीक्षित को अगर डर बना रहेगा कि आज के 7वें दिन मरना है, मेरे पास समय बहुत कम है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, इन सारी बातों में अगर राजा परीक्षित का मन भटकेगा तो ये कथा नहीं सुन पाएगा। तो पहले इसके मन को शांति मिलनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने मनोचिकित्सा की। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है, सब काम ठीक हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन में क्या होगा, कौन सा उपाय करेंगे आप? सुखदेव जी ने कहा, उपाय करने की जरूरत नहीं, 7 दिन तो बहुत है। खट्वांग नाम के एक राजा हुए, उनके पास तो केवल 1 मुहूर्त समय बचा था। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्तामिहायुषः। महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे, रघुकुल के। युद्ध में देवताओं की सहायता की। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज खट्वांग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, आप देवता हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है, आप कृपा करके ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है, मैं केवल यही जानना चाहता हूं, मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवराज इंद्र ने बता दिया, 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है बस। 1 मुहूर्त बोले तो ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटे होगा, और क्या भाई। 24 घंटे में 12 लग्न होती, मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, तो 24 घंटे में 12 से भाग दे दें तो जितना आएगा 2 घंटे से भी कम आएगा। किसी को 1 मुहूर्त कहते हैं, बोले 1 मुहूर्त का समय बचा है, इसके बाद आपको मरना है। तो महाराज खट्वांग ने देखा जब 1 मुहूर्त बचा है तो अब क्या करें। तुरंत महाराज खट्वांग ने अपनी मन की वृत्तियों को संसार से हटा लिया और अपने मन की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया, और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया, भगवान को प्राप्त हो गए। करना केवल इतना ही है, करना और बहुत काम नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। काम केवल इतना करना है कि हमारी मन की वृत्ति संसार से हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए, बस। और ये काम अगर 1 घंटे में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और पूरे जीवन में नहीं हुआ तो पूरा जीवन बेकार है। महाराज खट्वांग ने 1 मुहूर्त में अपने जीवन को मंगल में बना लिया। ये कथा सुन करके राजा परीक्षित को विश्वास हुआ, चलो मेरे पास तो 1 सप्ताह का समय है। फिर तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को
भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये जो कुछ देख रहे हो सब भगवान का स्वरूप है। ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर है। 14 भुवन भगवान के एक एक अंग में विद्यमान है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णिर्प्रपदम रसातलम महातलम विश्वसृजोथ कुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये नीचे के जो 7 लोक हैं ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के 7 लोक, और ऊपर के भू भुव मह जन तप सत्य, ये 7 ऊपर के लोग। मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का पाद पंकज ही भक्तों का धन है। इसलिए राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान के चरणों से प्रारंभ करते हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम, ये पाताल लोक जो है ये भगवान के चरण का तल भाग है, इसीलिए इसका नाम पाताल है। पाद तल, पाद माने चरण, और भगवान का जो पादारविंद है उसका जो तल है, तल माने नीचे का भाग, तलुआ, वही पाताल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम। और ऊपर का जो अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, वो भगवान का ब्रह्मरंध्र